जय जिनेनाथ सभी को। आज एक बार पुनः इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आदिनाथ भगवान के जयकारे के संग बोले आदि ब्रह्म आदि तत्वदर्शी ऋषभ देव भगवान की जय। आप सबको जानकर अति प्रसन्नता होगी कि जो अपना सबसे बड़ा क्षेत्र है अष्टापथ, जहाँ प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान ने मोक्ष की प्राप्ति की थी, जहाँ भरत भगवान ने 52 अकृत्रिम जिनालयों की रचना की थी, ऐसे अष्टापथ बद्रीनाथ के कपाट खुल चुके हैं। 12 मई को शुभ बेला में पूज्य मुनिराजों के सानिध्य में पूरी यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। आगामी शरद पूर्णिमा जहाँ तक 16 अक्टूबर को है, तब तक अपने बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले रहेंगे। वहाँ पे दिगंबर जिनालय भी है, जैन प्रतिमा भी है, प्राचीन चरण भी विराजमान है, 24 भगवान के चरण चिन्ह विराजमान है। आप जब भी बद्रीनाथ जाएं तो अवश्य उस जिनालय के दर्शन अवश्य करें एवं वहाँ से 3 किलोमीटर करीब ऊपर ट्रैक करके एक जगह है जहाँ पे नाभिराय महाराज के भी चरण है, जो आदिनाथ भगवान के पिता थे। उनके दर्शन अवश्य करें। आराम से पूरी जगह देखिए, एक एक चीज़ कितनी प्राचीन है। चलिए आज पूरे 1.5 हफ्ते बाद एक बार हम फिर मिलने हैं लाइव में। कुछ चर्चा करते हैं कुछ तीर्थों के बारे में, जैसे पिछले हफ्ते से हम करते आ रहे हैं। पूरे हफ्ते में एक दिन लाइव आके उन सब तीर्थों के बारे में चर्चा करके आपसे बात करते हैं। पिछले हफ्ते की हमने शुरुआत की थी उत्तर प्रदेश से। पिछले हफ्ते हम पूरा उत्तर प्रदेश के कुछ जिनालयों पे चर्चा कर रहे थे। बार बार मैं कुछ फ़ोटोज़ दे रहा था किसी क्षेत्र की। आज हम उन्हीं क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमने दिया उत्तर प्रदेश के और जयपुर के बॉर्डर, मतलब उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पे स्थित श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन मंदिर, ग्राम चुनियारी, जो फतेहपुर सीकरी से 8 किलोमीटर दूर, भरतपुर से 20 किलोमीटर दूरी पे स्थित है। दोनों राज्यों की सीमा पे ये प्रथम जिनालय है जहाँ पे संवत 1500 की भगवान मुनि सुव्रतनाथ भगवान की अत्यंत ही प्राचीन प्रतिमा विद्यमान है। साथ में पंचबाल्यती भगवान की, बाहुबली भगवान की इत्यादि वहाँ पर तीर्थंकर प्रतिमाओं विराजमान है। अत्यंत ही प्राचीन जिनालय है। वहाँ पे कहा भी जाता है कि आप अगर 9 शनिवार अगर आप जाते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। आप जब भी जाते हैं चुनियारी ग्राम साइड या उत्तर प्रदेश से राजस्थान की साइड, तो कृपया कर उस जिनालय के दर्शन अवश्य कीजिएगा। उसके बाद हमने दर्शन किए त्रिलोकपुरी के। त्रिलोकपुरी बाराबंकी से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर है। अयोध्या के से भी है। अयोध्या बाराबंकी के बीच में एक ग्राम पड़ता है त्रिलोकपुरी। वहाँ पे सावले पाषाण की नेमिनाथ भगवान की अत्यंत ही प्राचीन प्रतिमा है। आप जब भी त्रिलोकपुरी जाएं तो उस बाराबंकी जाए या अयोध्या जाए तो उस क्षेत्र के भी दर्शन अवश्य करें। होता क्या है, हम अयोध्या जाते हैं, अयोध्या में केवल आजकल 2 चीज़ ट्रेंड में है, राम मंदिर और एक जो अगर हम बात करें जैन मंदिरों में तो सब बड़ी मूर्ति जहाँ भगवान आदिनाथ भगवान की 31 फोटो होती है, तब खड्गासन प्रतिमा है और भरत भगवान की 31 फोटो होती है, खड्गासन प्रतिमा विराजमान है, केवल उसके दर्शन करके आते हैं। लेकिन आपको पता है अयोध्या में 5 जिनालय विद्यमान है। भगवान अनंतनाथ की जन्मभूमि, भगवान सुमित्रनाथ की जन्मभूमि, भगवान अभिनंदननाथ भगवान की जन्मभूमि, भगवान आदिनाथ की जन्मभूमि, भरत बाहुबली भगवान की जन्मभूमि, सब वहीं विद्यमान हैं भगवान। और साथ ही साथ वहाँ पे प्राचीन प्रतिमाएं भी आज भी विद्यमान हैं। बड़ी मूर्ति से रिक्शा लेके आप जा सकते हैं। पास में सब मंदिर हैं। आप उन सब जिनालयों के भी दर्शन अवश्य करके हैं। उसके बाद हमने दर्शन किए थे वृंदावन, बांके बिहारी, जिसको लोग जानते हैं बांके बिहारी के नाम से। मथुरा के पास है वृंदावन ग्राम। हमने उसके दर्शन किए थे। वृंदावन में एक हमारा दिगंबर जैन मंदिर भी विद्यमान है। भगवान आदिनाथ का अति प्राचीन प्रतिमा है वहाँ पे। सब लोग मथुरा जाते हैं बांके बिहारी के दर्शन करने या किसी अन्य मंदिर के, जैसे वहाँ पे माता वैष्णो देवी का मंदिर है, इस्कॉन टेम्पल है, प्रेम मंदिर है, इसके लिए जानते हैं। लेकिन वहाँ पे एक दिगंबर जैन जिनालय भी, लेकिन किसी को पता नहीं है। वहाँ छोटी सी गली के अंदर वो जिनालय विद्यमान है, जिसपे स्वर्ण कार्य भी हो रखा है।
ऐसे मंदिरों के भी दर्शन हम लोगों को अवश्य करने चाहिए। उसके बाद हम गए थे महोबा, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे झांसी जिला संभाग के अंतर्गत आता है। महोबा में दिगंबर जैन जिनालय है, लेकिन वहाँ पे एक खासियत है। वहाँ पे एक पर्वत है जिसके ऊपर 24 भगवान की जिन प्रतिमाएं उकेरी हुई हैं। संवत 1200 लगभग की प्रतिमाएं हैं, 1000 संवत करीब की प्रतिमाएं हैं। इतनी प्राचीन प्रतिमा उकेरी हुई है और समाज के सहयोग से उसका जीर्णोद्धार भी हुआ है अभी कुछ समय पूर्व। ऐसे प्राचीन क्षेत्र जहाँ से हमें अपनी विरासत का पता लगे, ऐसे क्षेत्रों पे भी हमें जाना चाहिए। आजकल हम लोगों में एक नया कल्चर आ गया कि हम लोग दूसरी जगह जा रहे हैं, वहाँ पे देख रहे हैं कितनी प्राचीन है, लेकिन अपना जैन धर्म कितना प्राचीन है ये हम लोग दिखाई नहीं पा रहे लोगों को। अभी जैसे आचार्य सुनील सागर जी महाराज अभी अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े में दर्शन करने गए। वहाँ पे उन्होंने देखा, उसकी नक्काशी वगैरह देखी और उन्होंने कहा ये पुराना जैन मंदिर है। क्योंकि सोनी जी की नशिया में आप जाएंगे जहाँ पे कोई प्रदर्शनी वगैरह है, वहाँ पे आपको दिखेगा दिगंबर जैन जिनालय, तो अब वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सी जगह हैं, अब जब भी ऐसे करेंगे तो आपको बहुत चीज़ें मिलेंगी। महोबा के बाद हम गए थे भैंसुमा, हस्तिनापुर के पास। हस्तिनापुर के पास से 10 किलोमीटर दूर एक भैंसुमा ग्राम है, जहाँ भगवान चंद्र प्रभु की एक अति प्राचीन अतिशयकारी प्रतिमा विद्यमान है। आप भी ऐसी प्रतिमाओं के दर्शन कीजिए। हम हस्तिनापुर जाते हैं, जम्मू द्वीप के दर्शन करते हैं, बड़ा मंदिर के दर्शन करते हैं, लेकिन उसके आसपास अत्यंत प्राचीन प्रतिमाएं, उनकी भी तो दर्शन कीजिए। क्या पता है हस्तिनापुर में एक बड़े मंदिर में एक छोटा सा मंदिर विराजमान है, वहाँ पे विष्णु कुमार मुनिराज की भी प्रतिमाएं विद्यमान है। लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, लेकिन उन विष्णु कुमार मुनिराज की प्रतिमा के दर्शन ही नहीं कर पाते हैं, किसी को पता ही नहीं होता है। आप तब भी जाएंगे जल मंदिर की साइड पीछे बड़े मंदिर में जाएंगे तो वहाँ पे विष्णु कुमार मुनिराज की भी प्रतिमा विद्यमान है। अगली बार आप तब भी जाओगे तो आप अवश्य दर्शन कीजिएगा। उसके बाद भैंसुमा के बाद अगले दिन अक्षय तृतीया थी, तो हम अभी हस्तिनापुर में ही थे। हस्तिनापुर में एक मंदिर है जो नेपाली टेम्पल के नाम से जाना जाता है, जिसका आर्किटेक्चर अब माता जी के निर्देशन से नेपाली टेम्पल के रूप में दिया गया। वो शायद जैन समाज का पहला ऐसा मंदिर होगा जो नेपाली उसमें होगा स्ट्रक्चर्स में। वहाँ पे आदिनाथ भगवान की प्रथम त्रिनेत्र की प्रतिमा है। कहा जाता है वो त्रिनेत्र भगवान के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से है। तो कभी भी उस जगह जाएं तो उस जिनालय के दर्शन कीजिए। अगर आप जम्मू द्वीप बड़ा मंदिर से अगर मैं बात करूं, वहाँ से लगभग 900 मीटर की दूरी पे जो अष्टापद श्वेतांबर तीर्थ बना है, उसी के नज़दीक बना हुआ है। जब भी आप उस साइड जाए तो उस जिनालय के भी दर्शन अवश्य करें, अत्यंत प्राचीन प्रतिमा है। उसके अगले दिन हम गए थे सहारनपुर के पास। सहारनपुर के पास एक ग्राम है टिकरौल, जहाँ पार्श्व भगवान की अत्यंत ही प्राचीन प्रतिमा विद्यमान है। समूह श्रेणी के अंदर प्रतिमा विराजमान है भगवान पार्श्वनाथ की, वहाँ पे अत्यंत प्राचीन चरण चिन्ह विराजमान है। समाज के सहयोग से उस मंदिर का भी जीर्णोद्धार हुआ है, काम चल रहा है। ऐसे छोटे छोटे जिनालय होते हैं जिन पे हम लोगों का ध्यान नहीं जाता है। अनेक ऐसे क्षेत्र हैं, आपके नगर के पास भी अनेक ऐसे मंदिर होंगे जहाँ पे अत्यंत प्राचीन प्रतिमा है। सहारनपुर के अंदर लगभग 14 से 15 जिनालय संभाग पूरा अगर मैं कहूँ तो, और उसी में के टिकरौल ग्राम है जो अत्यंत प्राचीन है। आप जब भी सहारनपुर जाएँ तो उस टिकरौल ग्राम के दर्शन अवश्य करें। पाड़म जो शिकोहाबाद एटा की जगह है, शिकोहाबाद से आप एटा जाते हैं तो बीच में एक ग्राम पड़ता है पाड़म, जहाँ पे एक 2 जिनालय विद्यमान है, एक बड़ा जिनालय, एक छोटा जिनालय। बड़े जिनालय में कहा जाता है आज भी जैसे सागरनेर में यक्ष रक्षित जिनालय है, ऐसी पाड़म में कहा जाता है बड़े जिनालय के नीचे एक यक्ष रक्षित जिनालय है, जहाँ पे आज भी नागराज जो जिनालय की रक्षा करता है। ऐसे वहाँ पे अत्यंत प्राचीन भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा है। छोटे जिनालय में भी भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा है। 24 भगवान की प्रतिमा वहाँ पे आज भी खुदाई की जाती है, तो कहा जाता है कि जहाँ खुदाई करो वहाँ प्रतिमाएं निकलेंगी। ऐसे अतिशयकारी क्षेत्र अभी उसका जीर्णोद्धार चल रहा है। लोगों से अपील की जा रही है उस जिनालय को, क्योंकि वहाँ की समाज ही नहीं है, वहाँ पे 2 परिवार की समाज है कुल।
ऐसी फिरोजाबाद के पास एक ग्राम है जिसका भी मैंने उल्लेख नहीं किया है आप लोगों के बीच में, ओडेसर। ओडेसर की हम कही जा रहे हैं कि उसके लिए हमने कही है, उसके लिए भी हम कहेंगे। अब मेरे पास अभी उसकी पूरी डिटेल्स आई है। ओडेसर ग्राम में भगवान चंद्र प्रभु की प्रतिमा है, उसकी भी डिटेल्स मैं आपको अगले हफ्ते के स्टार्टिंग में दूंगा। उस मंदिर का भी जीर्णोद्धार हो रहा है, उसमें भी सहयोग की ज़रूरत है। ये जो जिनालय मैं आपको बता रहा हूँ सभी 500 साल प्राचीन जिनालय हैं, कोई भी मैं नए जिनालय की आज बात नहीं कर रहा हूँ। ये जितने भी जिनालय हैं 500 साल, 1000 साल, 1200 साल पुराने जिनालय हैं, लेकिन ये सब गाँव में होने के कारण से अभी इनका उतना ज़्यादा रहा नहीं है, हम लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। उसके बाद वापस संडे आया, हमने दोबारा से स्टेट चेंज की। अब हम आसाम के तरफ है, पूर्वोत्तर तरफ। पूर्वोत्तर का एकमात्र तीर्थ क्षेत्र है जिसको अतिशय तीर्थ क्षेत्र कहा जाता है, सूर्य पहाड़, जहाँ पे हिंदुओं की मान्यता है वहाँ पे 99,999 शिवलिंग है। अगर एक शिवलिंग और मिल जाता वहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे को 1 लाख पूर्ण हो जाते, इतने शिवलिंग है, वो भी 3 इंची से लेके 6 फुट तक के शिवलिंग। वहीं पे कुछ साल पहले भगवान आदिनाथ की खड्गासन जिन प्रतिमा केरवी मिली है। उसके बाद सन 1994 में भगवान सुपार्श्वनाथ की प्रतिमा वहाँ से विद्यमान प्राप्त हुई है। समाज के सहयोग से समाज को जैसे ही पता लगा उस चीज़ को उन्होंने अपने लिया। उसके लिए एक विकास कमेटी बनाई, विकास कमेटी वहाँ पे उद्धार कर रही है। वर्तमान में वहाँ 24 भगवान की प्रतिमाएं विद्यमान, आचार्य प्रमुख सागर जी के सानिध्य में विराजमान हुई हैं। साथ में आदिनाथ भगवान की एक विशाल प्रतिमा विराजमान हुई है। आदिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक पर वहाँ पर एक विशाल मेला का आयोजन होता है। ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं। सूर्य पहाड़ आसाम क्षेत्र का एकमात्र दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र है। आप जब भी आसाम साइड जाए ऐसा ना सोचे कि वहाँ दिगंबर जैन जिनालय नहीं है, वहाँ पे बहुत दिगंबर जैन जिनालय हैं। हम लोगों को इतना पता नहीं है, इस वजह से हम लोग नहीं बता पाते, लेकिन उस साइड बहुत सारे दिगंबर जैन जिनालय आज भी विद्यमान हैं। आसाम के पास ही पड़ता है दार्जिलिंग, जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, जिसको पहाड़ों की रानी, क्वीन ऑफ हिल्स भी कहा जाता है। लेकिन लोग घूम के आ जाते हैं और सब कुछ कराते हैं, लेकिन वहाँ बिना जिन दर्शन के लोग रह के आ जाते हैं। लेकिन वहाँ पे भी एक दिगंबर जैन जिनालय है, जो एकमात्र दिगंबर जैन जिनालय है, जो मेन बाजार चौक बाजार में है। आप जब भी दार्जिलिंग जाएंगे तो जिनालय के दर्शन कीजिएगा। एक चैत्यालय बनाया हुआ एक परिवार ने, उसमें उसने भगवान शांतिनाथ की प्रतिमा को विराजमान किया हुआ है। सोचिए कितना पुण्यशाली है वो परिवार, जो दार्जिलिंग जैसे एरिया में भी अपने जिन शासन की रक्षा के लिए एक जिन प्रतिमा को प्रतिष्ठित किया हुआ है। उसने आने वाले यात्रियों के लिए उसने वहाँ पे एक रखा हुआ है कि वहाँ पे आके जिन मंदिर के वो दर्शन करें। ऐसे परिवारों के बहुत सौभाग्यशाली परिवार है, उनकी हम लोगों को हमेशा अनुमोदना करनी चाहिए, जिन्होंने उन चैत्यालयों के दर्शन के लिए हम लोगों के लिए व्यवस्था बनाई है। उसके बाद हम और कोने पे नेपाल बॉर्डर चले गए। नेपाल बॉर्डर पे सीतामढ़ी, जहाँ सीता जी का जन्म स्थान है, जनकपुर के नाम से लोग जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है वहाँ जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर एवं 21वें तीर्थंकर का चाल चाल कल्याणक भूमि है। भगवान मल्लीनाथ, भगवान नमीनाथ की गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान कल्याणक भूमि है वो। ऐसी पावन भूमि जहाँ भगवान के चाल चाल कल्याणक हुए, वो क्षेत्र बहुत ज़्यादा उपेक्षित का, किसी को ध्यान ही नहीं। गढ़नी आरका माँ ज्ञानमती माता जी के ध्यान में आया वो क्षेत्र। उन्होंने अपनी रिसर्च की, सब किया, वहाँ पे उन्होंने 2 चरण चिन्ह स्थापित करवाए। बिहार राज्य में आता है, इसलिए बिहार कमेटी के थ्रू उस क्षेत्र का उद्धार हुआ। आचार्य विश्व सागर जी के सानिध्य में अब आगामी समय में 3 खड्गासन प्रतिमा, भगवान आदिनाथ की, भगवान मल्लीनाथ की, भगवान नमीनाथ की 31 फुट की प्रतिमाएं वह विराजमान होंगी। वर्तमान में वहाँ पे 5 प्रतिमा विराजमान है, भगवान आदिनाथ की, भगवान मल्लीनाथ की, भगवान नमीनाथ की और 2 और तीर्थंकर प्रतिमाएं। आगरा को ये सौभाग्य कि उस प्रतिमा का पंच कल्याणक आगरा में ही हुआ था। आगरा से वह प्रतिमाएं सीतामढ़ी गई थी और वहाँ पे उनको विराजमान किया गया।
आप जब भी सीतामढ़ी जाओ, नेपाल बॉर्डर पे है, तो आप ज़रूर जाए और भगवान तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमि के दर्शन तो अवश्य करना चाहिए। उत्तर प्रदेश को सौभाग्य की 16 तीर्थंकरों की जन्मभूमि है और बिहार में भी भगवान मुनि सुव्रतनाथ, भगवान महावीर स्वामी, भगवान मल्लीनाथ, भगवान नमीनाथ की जन्मभूमि होने का, साथ ही साथ चंपापुरी भी बिहार में ही आते हैं, तो भगवान वासुपूज की जन्मभूमि होने का भी सौभाग्य बिहार को प्राप्त है। ऐसे क्षेत्रों के हमें दर्शन वंदन करने का मौका मिले, ये सबसे सौभाग्य की बात है और ऐसे क्षेत्रों का प्रचार प्रसार हो, ये हम सबकी जिम्मेदारी भी है। उन क्षेत्रों के विकास के लिए हम लोग को हमेशा आगे आना चाहिए। उसके बाद आज हम गए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का एक माँ दिगंबर जैन जिनालय जो अभी तक मेरे नज़र में आया है। मैंने बहुत जनों से पूछा, पता किया, गूगल्स पे सर्चेस किए, लेकिन अभी तक एक ही जिनालय मिला है जो अरुणाचल प्रदेश में, वो भी ईटानगर। ईटानगर में एक नाहरलगुन है, वहाँ पे भगवान पार्श्वनाथ का एकमात्र जिनालय है। सन 1994 में वहाँ प्रतिष्ठित हुआ वो जिनालय अत्यंत ही अतिशयकाली बताते शिखर युक्त जिनालय है। स्वर्ण वेदी और सफ़ेद मार्बल का कार्य पूरे मंदिर जी में, साथ में कांच का भी कार्य हो रखा है। ऊपर 24 भगवान की प्रतिमा। सोचिए पूर्वोत्तर साइड है जहाँ जैन समाज का कुछ एक तरह से कहा जाता था मलिक्ष खंड है, वहाँ पे है ही नहीं कुछ। वहाँ पे अगर हमें ऐसी चीज़ें मिलती हैं तो ये हम लोग के लिए गौरव की बात है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम वगैरह सब लोग घूमने जाते हैं, लेकिन उन जिनालयों के दर्शन उन्हें मिल जाए, उन सबको जानकारी हो, कितनी बड़ी बात होगी। ऐसे जिनालयों के जीर्णोद्धार होना, उनके लिए हम लोग का सहयोग केवल पैसे देने से नहीं है, वहाँ जाने से होगा। उन क्षेत्रों के लिए हम लोगों को तन मन धन से सहयोग करना होगा। हम लोग अभी पार्श्वनाथ मोक्ष कल्याणक महोत्सव आएगा, सभी लोग शिखर जी जाने के लिए हैं। इस बार सोचिए कुछ लोग शिखर जी जा रहे हैं, साथ ही में वहाँ से आगे थोड़ी दूर चंपापुरी है, चंपापुर के अवश्य दर्शन करें। वहाँ से आप चंपापुरी से अगर बिहार साइड आएंगे तो पार्श्वनाथ, एक और जिनालय रास्ते में पड़ते हैं भगवान महावीर की केवल ज्ञान स्थली जमुई, वहाँ के भी दर्शन अवश्य करें। अगर आप गया से अगर सोच रहे हैं कहीं जाने का, गया के पास एक रूट मिलता है सभी को, राजगिरी, पावापुर, कुंडलपुर का, लेकिन वहीं से एक रास्ता गया है कोलुआ पहाड़, जिसको भगवान मुनि सुव्रतनाथ भगवान की 4 कल्याणक भूमि भी कहा जाता है। थोड़ा कन्फ्लिक्ट होता है इस बात में कभी कभी। तो उस जगह भी कोलुआ पहाड़ पे भी विद्यमान 20 तीर्थंकर की पहाड़ों पे उकेरी हुई प्रतिमा, गौतम इंद्र के, गौतम स्वामी के बड़े बड़े चरण चिन्ह, पहाड़ पर दिगंबर जैन जिनालय, दिगंबर प्रतिमाएं आज भी विद्यमान हैं। आप जब भी उस क्षेत्र पे जाओ, कोलुआ पहाड़ के दर्शन अवश्य करो, बड़ा मज़ा आएगा। वहाँ पे ऊपर एक माता का मंदिर है, कुंड बना हुआ है, उसी से ऊपर जाके अपना दिगंबर जैन जिनालय है। लोग उसको कहते हैं, कोलुआ पहाड़ का नाम पुराना नाम बंदलपुर था। तो ये 2-3 जगह भगवान शीतलनाथ का, सॉरी भगवान मुनि सुव्रतनाथ का नहीं, भगवान शीतलनाथ का, भगवान शीतलनाथ के 2-3 जगह कहा जाता है। केटखोरी जो कोडरमा के पास पड़ता है, वहाँ पे भगवान शीतलनाथ का जन्म स्थान माना जाता है। एक एमपी में विदिशा है, वहाँ पे भगवान शीतलनाथ का जन्म स्थान माना जाता है। और एक स्थान है बद्दलपुर, मतलब कोलुआ पहाड़। अगर आप गूगल पे डालेंगे कोलुआ पहाड़ तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। वहाँ पे आपको फोटोज़ भी मिलेंगी भगवान को, जो आपको वहाँ पे उकेरी हुई हैं। विद्यमान 20 तीर्थंकर की 24 भगवान की खड्गासन पद्मासन दोनों प्रतिमाएं आपको वहाँ उकेरी मिली। शायद ही ऐसा कहीं क्षेत्र होगा जहाँ पे विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाएं उकेरी हुई मिली। ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं, हम दिन पे दिन ऐसे करते जाएंगे। हो सकता है अब मैं दिन में 2-3 बार भी डालूँ। ऐसे बहुत से क्षेत्र, क्योंकि अब गर्मियों की छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं, सभी क्षेत्रों पे लोगों का जाना आना शुरू होगा। आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ आसपास कोई ना कोई दिगंबर जैन जिनालय होगा। अगर मैं बात करूँ शिमला जाते हैं तो शिमला में भी एक दिगंबर जैन जिनालय विराजमान है, विद्यमान है। अत्यंत ही सुंदर जिनालय, पूरे कांच का कार्य हो रहा है, बड़ा सुंदर जिनालय। अगर आप मसूरी साइड जाते हो तो वहाँ भी आपको दिगंबर जैन जिनालय मिलेगा। हरिद्वार में मिलेगा, ऋषिकेश में मिलेगा। अगर आप नैनीताल जा रहे हो तो मुक्तेश्वर में मिलेगा आपको। उससे पहले लाल कुआं एक स्टेशन है, काठगोदाम से पहले 15 या 25 किलोमीटर पहले, वहाँ पे आपको मिलेगा कलश मंदिर।
हल्द्वानी में मिलेगा आपको, जितने भी हिल स्टेशन है वहाँ। अगर आप राजस्थान में लोग माउंट आबू साइड जाते तो माउंट आबू में अपने दिगंबर जैन जिनालय हैं। लोग दिलवाला टेम्पल को जानते हैं, लेकिन दिलवाला टेम्पल के पास ही दिगंबर जैन जिनालय, वो भी 1500 वर्ष प्राचीन करीब का जिनालय, वहाँ पे अत्यंत प्राचीन प्रतिमा विद्यमान है, वो सब भी मिलेंगी। अगर आप गुजरात जाते हो जूनागढ़ गिरनार तो हम सबको जाना ही है, समय साल में एक बार ये तो प्रण लेना ही है। साथ में अनेकों ऐसे जिनालय हैं गुजरात में। अगर मैं अहमदाबाद के पास आपको मिल जाएंगे जिनालय ईडर लोगों को ध्यान में नहीं आता। ईडर में अत्यंत प्राचीन जिनालय विद्यमान है, अत्यंत प्राचीन जिन बिंब विराजमान है। अगर आप मध्य प्रदेश में कुंडलपुर के अगर आसपास के क्षेत्र में जा रहे हो तो चौरा चौबीसी, आप चोपड़ा चौबीसी जाएं, बरेला जी जाएं, लघु समेश गिरी है वहाँ जाएं, गौसलपुर है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ पजनारी है भगवान शांतिनाथ कुंतनाथ अरयनाथ जी की, तो वहाँ जाएं। इन सब के बाद एक चीज़ है कि 5 जून को भगवान शांतिनाथ का त्रय कल्याणक महोत्सव आ रहा है। 5 जून को भगवान शांतिनाथ का त्रय कल्याणक महोत्सव आ रहा है, जिसमें भगवान के 3 कल्याणक जन्म तप एवं मोक्ष तीनों कल्याणक एक साथ मनाने का हम सभी को सौभाग्य मिलेगा। उसके लिए एक विशेष मैं आप सभी के लिए लेके आऊँगा, जिसमें आप लोग को जो एमपी के जो मेन भगवान शांतिनाथ के क्षेत्र हैं, जैसे अपना आलजी हो गया, भेलसी, जहाँ भगवान शांतिनाथ का एकमात्र दक्षिण मुखी जिन मंदिर है, उसके ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहाँ भगवान शांतिनाथ ही मूल नायक के रूप में विराजमान है। ऐसे क्षेत्रों के बारे में बताएंगे, उन सब के बारे में आप सभी के बीच में लेके आऊँगा। आगे शुद्ध पंचमी आएगी, शुद्ध पंचमी पे आपको मूड बद्री लेके चलेंगे। उससे पहले मतलब एक हफ्ते पहले मूड बद्री लेके चलेंगे। मूड बद्री में अनेकों ऐसी चीज़ें हैं जो आपको देखने लायक है। 18 जिन मंदिरों से सुशोभित नगरी है मूड बद्री, जहाँ पे षटखंडागम आज भी हमारा सुरक्षित रखा हुआ है। कषाय पौराष्ट्र पौर अनेकों ग्रंथ मूड बद्री में हमारे पास सुरक्षित हैं। हम जो भट्टारक स्वामी हैं मूड बद्री के, उनके हम अति ऋणी हैं कि उन्होंने इन सबको सजो के अभी तक हम लोगों के लिए रखा हुआ। अनेकों ऐसे क्षेत्र हैं कि जहाँ पे हम लोग, अगर आप कर्नाटक साइड जा रहे हो, कर्नाटक साइड में आप कभी भी जाओ तो श्रवणबेलगोला जाते हो, उसके पास ही जगन्नाथपुरम है, धर्म स्थल है। पौंडीचेरी जाओ, पौंडीचेरी में दिगंबर जैन मंदिर है। चेन्नई में तो दिगंबर जैन मंदिर है ही अपने। अरिहंतगिरी है, कोडेमल हिल है, पोनूर हिल है, अरिहंतगिरी है, बहुत क्षेत्र है। आप एक्स मान सकते हो, अगर हम एक रिसर्च करें तमिलनाडु साइड ही, वहाँ पे हम अगर आधे किलोमीटर पे भी चलेंगे तो वहाँ दिगंबर जैन प्रतिमा यूँ ही बिखरी हुई पड़ी मिलेगी। अगर आप महाराष्ट्र साइड जा रहे हो तो मांगी तुंगी गजपंथ वगैरह सब जाते। छोटे छोटे तीर्थ हैं हमारे, वहाँ भी अवश्य जाए। कोल्हापुर के पास अनेकों जिन मंदिर है, जिसमें सभी में कम से कम 300 से 400 साल पुरानी प्रतिमा। चाहे आप किसी मठ में चले जाइए या आप कहीं भी चले जाइए, 300 से 400 साल प्रतिमा पुरानी मिलेगी। अगर आप हैदराबाद साइड जा रहे हो तो कांजन पेट करके है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। भगवान आचार्य कुंद स्वामी की जन्म स्थली आपको वहाँ मिल जाएगी। हर एक भारत के कोने कोने में, अंडमान निकोबार जा रहे हो तो वहाँ पे भी आपको एक श्वेतांबर जिनालय मिलेगा। ये भी बता दूँ आपको। अगर गोवा अगर आप जा रहे हो, गोवा में भी दिगंबर जैन जिनालय विद्यमान है। आचार्य प्रमुख सागर जी या छुलक श्री समर्पण सागर जी महाराज के सानिध्य में उसका पंचकल्याण हुआ था। गोवा में एक महावीर पार्क भी है, आप उसके बारे में भी रिसर्चिंग करके सब डिटेल्स आपके पास आएंगी जल्दी। अगर आप कहीं भी घूमने जा रहे हो तो वहाँ पे दिगंबर जैन जिनालय, वहाँ पे पता कीजिए। अभी आगरा के आसपास ही हमने एक सर्वे किया, उसमें हमें 35 से ज़्यादा, आगरा का जो शहर है उसमें 80 जिनालय विद्यमान है वर्तमान में। लेकिन तब हमने हर एक आगरा के पूरे चारों ओर सर्च की तो 35 से अधिक जिनालय भी विद्यमान है, और जिनालय होने की संभावना है किसी न किसी गांव में। अनेकों प्राचीन प्रतिमा, और वो भी सब प्राचीन प्रतिमा 400-500 साल पुराने प्रतिमा मंदिर हैं। जितनी भी हम अगर सर्चिंग कर रहे हैं उन सब जिनालयों की हमारी जिम्मेदारी है। हमारे पूर्वजों ने जो जिनालय हमें दे गए हैं उनकी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। हम कुछ भी करें, कैसे भी करें, उन क्षेत्रों को संजोना हम लोगों की जिम्मेदारी है।
यूट्यूब पे आपने देखा होगा आमेर के सभी जिनालयों के बारे में। आमेर के मैंने आपको अब तक 5 जिनालयों की वीडियोस आपको शेयर कर चुका हूँ मैं। 5 जिनालयों में आपने दर्शन किए होंगे। कभी भी आप आमेर जयपुर जाओ तो उस आमेर फोर्ट के पास उन 5-6 जिनालयों के दर्शन अवश्य करना। अभी एक जिनाल के फ़ोटोज़ वीडियोस मैंने डाली नहीं है, वो कीर्ति स्तंभ मंदिर नशिया मंदिर के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे विश्व का एकमात्र ऐसा कीर्ति स्तंभ है जहाँ पे 101 भट्टारकों की प्रतिमा विद्यमान है। शायद संपूर्ण विश्व में एकमात्र ऐसा कीर्ति स्तंभ होगा जिसमें 101 भट्टारकों की प्रतिमा विद्यमान है। आप जब भी आमेर जाओ तो उन सब जिनालयों के दर्शन करना। आगरा के आसपास आ रहे हो आप, 35 से 40 आपको आउटर में मंदिर मिलेंगे। आगरा शहर में 80 मंदिर। अगर आप ताजमहल आ रहे हो इन गर्मियों की छुट्टी में तो उसके जस्ट सामने, ताजमहल के जस्ट सामने आपको एक दिगंबर जैन जिनालय मिलेगा जहाँ बनारसी दासरी और शाहजहाँ चौपर खेड़ा करते थे। भगवान पार्श्वनाथ की 1600 संवत से प्राचीन प्रतिमा जो दिन में आज भी 3 बार रंग बदलती है, ऐसी प्रतिमा के दर्शन अवश्य कीजिएगा। आप में से कौन कौन इस साल बद्रीनाथ जा रहे हैं भगवान आदिनाथ की मोक्ष स्थली के दर्शन करने, बताइएगा। बहुत ही ऐसे पुण्यशाली लोग होते हैं जो भगवान आदिनाथ की मोक्ष स्थली के दर्शन कर पाते हैं। चलिए मिलते हैं अगले सेक्शन में। जल्दी हम आपसे एक बार और रूबरू होंगे। जल्दी कुछ नई डिटेल्स होके आपको मैं संडे को ही एक बार पुनः लाइव में कुछ और क्षेत्र के बारे में बताता हूँ जहाँ आप गर्मियों की छुट्टी में घूमने भी जा सकते हो और वहाँ के लिए आइटनरी भी प्लान कर सकते हो। ऐसे अनेक क्षेत्र हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और इस बार जो चर्चा होगी वो समाज के श्रेष्ठियों से ज़्यादा होगी, मेरी उन कमेटियों से ज़्यादा होगी जो उन क्षेत्रों को देख रहे हैं। ऐसे उन क्षेत्रों के बारे में हम जल्दी बात करेंगे। जल्दी मिलते हैं। जय जिनेंद्र।